तुम क्या पाप करने का मन है? नहीं है। करोगे क्या? नहीं है। मन में कोई भाव है? नहीं है। तो फिर नियम क्यों नहीं ले रहे? महाराज जी नियम मत दो, बस बाकी सब ठीक है, मैं जिंदगी में नहीं करूंगा। कितने जैनी हैं जो पूरी जिंदगी भर कोई पाप नहीं करते हैं लेकिन नियम नहीं है। और मैं जोर देता हूं कि नियम, क्योंकि संकल्प ही पुण्य का पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य होता है। जिसका एक नियम भी है, संकल्प में ये तो नहीं करूंगा, यहां तक हमारे शास्त्रों में आया संकल्पी धर्म। एक मातंग से कहा तुम कोई नियम ले लो। बोले महाराज जी मैं तो सब तरफ के सब पापों में लिप्त हूँ, मेरी तो जाते से, मेरा परिवार ऐसा, मैं तो मांसाहारी हूँ, सब प्रकार के कर्म। तो बोल देख तूने कल्याण का रास्ता पूछा कि महाराज जी हम पापियों का कल्याण का रास्ता होगा कि नहीं, और उसने सब बता दिए कि हम क्या क्या करते, यानी कोई भी पाप उससे बचा हुआ नहीं था, मांसाहारी था, क्यों मान लो। बोले महाराज मैं मांसाहार छोड़ नहीं सकता, मेरा परिवार, मेरा कुल, मेरी जाति, मेरी परंपराएं। तो बोले बेटा एक कोई नियम ले लो, आप एक कोई भी नियम ले लो जो आपको पल सके वो ले लो। सोचते सोचते बोलता है महाराज कौवे का मांस त्यागता हूं, संकल्प करना है। उसने जिंदगी में कभी कौवे का मांस खाया नहीं था। महाराज खुश हो गए। मातंग बोलता है गुरु जी कौवे का मांस मैंने कभी जिंदगी में खाया ही नहीं, और वो मैंने छोड़ा है, फिर भी आप खुश हो गए? जो मैंने खाया नहीं और जिंदगी में खाऊंगा भी नहीं, वो मैंने छोड़ा है, इस पे खुश हो गए? बोले बेटा तुमने खाया तो नहीं, खाओगे भी नहीं, लेकिन संकल्प भी, आज तुमने संकल्प कर लिया। ध्यान रखना इतना छोटा सा नियम है, संकल्प को पालन करना। बोले करूंगा। देखो परीक्षा देखना, एक संकल्प की परिभाषा देखना। परीक्षा हुई और उसको ऐसी भयानक बीमारी हुई कि वैद्य ने कहा कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी कौवे के मांस से ठीक होगी। आज तक कोई ने ये सोचा ही नहीं था, उसने भी नहीं सोचा। अब वो कहता साहब मैंने महाराज की सबसे तुच्छ नियम लिया कि खाया नहीं, खाऊंगा नहीं, वो ही नियम तोड़ दूं। वैद्य जी ये नियम तो नहीं टूटेगा। तो बोले तो मरेगा? बोले मर जाऊंगा। ये नियम तो नहीं टूटेगा, मरूंगा तो मर जाऊंगा। और वो सामने जीवन दिख रहा है कि यदि मैं न खा लूंगा तो नियम से बच जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मैंने संकल्प किया है, और संकल्प का परिणाम ये निकला। कौन सा संकल्प था? कौवे का मांस। उतने नियम के कारण से और मांस खाता था और पाप करता था, सब करता था, मात्र एक नियम संकल्प पूर्वक नहीं तोड़ा और लेकर के मरण को प्राप्त हो गया। 5वें स्वर्ग में जाके देव हुआ। सारे लोग वहां देख करके ये स्वर्ग में आ गया, ये स्वर्ग में आ गया, ये तो मांसाहारी है, पापी है, ये स्वर्ग में कैसे आ गया? तो वहां कहा गया, सारे लोग समोषण में पहुंचे कि ये देव स्वर्ग में किस पुण्य के उदय से आया, इसने तो कभी जिंदगी में पुण्य यही नहीं। तो भगवान ने कहा इसने एक संकल्पी धर्म का पालन किया है, प्राण दे दिए लेकिन उसने अपना संकल्प, देखो इतना छोटा सा नियम भी संकल्प, दोनों तरफ लगाना। पाप का किया हुआ संकल्प कहाँ ले जाएगा, और धर्म का किया हुआ संकल्प कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग ले जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ ऐसे नियम ले लो जो संकल्प पूर्वक मैं ये नियम तो पालूंगा ही पालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शर्त क्या लगाना है? कुछ भी हो जाए, मरना पड़े तो, लेकिन ये नियम नहीं तोड़ूंगा, बस।
ऐसा कोई भी एक नियम सब लोगों को अपने जीवन में पाल के रखना है। एक नियम, मैं बड़े बड़े नियमों की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे से छोटा नियम जो तुम्हारी मर्जी पड़े, लेकिन शर्त ये लगाना कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यह नियम पालूंगा, बस उसको मत देखना। मौत आए तो आने दो, संकट आए आने, ये नियम तो नहीं टूटेगा। मैं नियम लेता हूं कि मैं नमोकार मंत्र पर कभी पैर नहीं रखूंगा। अब सोच लेना, ये नियम कठिन तो नहीं है। नमोकार मंत्र पर पैर रखने की प्लानिंग है क्या? हैं? बोलो किसके मन में है कि मैं नमोकार मंत्र को पैर से कुचलूंगा? अरे महाराज जी ऐसा हम कैसे कैसे करेंगे? तो चलो, और कुचला तो नहीं अभी तक, और आगे प्लानिंग तो नहीं है? नहीं है तो नियम ले लो कि मैं पैर से नमोकार मंत्र को कभी कुचलूंगा नहीं। अब ये नियम कोई कठिन तो नहीं है, लेकिन महानुभाव कोई भी नियम हो परीक्षा होने पर कठिन हो जाता है। हुआ जन्म जन्म का नमोकार मंत्र पढ़ने वाला जैन चक्रवर्ती, पूर्व जन्म का नमोकार मंत्र का पालनहारा, नमोकार मंत्र जिसे जन्म से पिलाया गया घुट्टी में, नमोकार मंत्र पर अटूट श्रद्धा, जब देवता ने एक उसके पूर्व भाव के बैरी देव ने आकर के कहा कि इसकी दुर्गति कराना है, और ये दुर्गति कभी जाएगा नहीं क्योंकि इसने नियम लिया है कि मैं नमोकार मंत्र पर कभी पैर नहीं रखूंगा। धर्म संबंधी संकल्प है और ये तोड़ेगा नहीं और ये नरक जाएगा नहीं। क्या करे? उसको षड्यंत्र रख करके फंसाया गया, पूरे षड्यंत्र के साथ फंसाया गया, और फंसा करके एक देवता ने आके कहा, देख भाई मैं देव हूं, तू मनुष्य है, मैं तुझे मारूंगा। देवता झूठ बोल सकते, मैं तुझे मारूंगा। बस एक ही तरीका है बचने का कि नमोकार मंत्र पानी में लिख दे और पैर से मिटा दे। वही संकल्प तो उसे मारने नहीं दे रहा था, और वही संकल्प उसने, अब बिल्कुल मौत सामने दिख रही है, बंदूक सामने लगी, सब कुछ है। चक्रवर्ती जन्म जन्म का जैनी, जन्म जन्म का धर्मात्मा, जन्म से नमोकार मंत्र पर विश्वास रखने वाले ने जब मौत सामने आई और बचने का उपाय मात्र एक ही है कि नमोकार मंत्र पर पैर रख दे, उसने नमोकार मंत्र पर पैर रखना मंजूर कर लिया जीवन बचाने के लिए। और जैसे उसने नमोकार मंत्र पर पैर रखा, देवता कहते रे मूर्ख, जा सीधा 7वें नरक में पहुंच गया। 7वें नरक में पहुंच। नियम कोई बड़ा नहीं था, लेकिन आपस की घड़ी में छोटा नियम भी बड़ा हो जाता है। विपत्ति काल जब आती है तो छोटे छोटे नियम भी बड़े पहाड़ दिखते हैं। इतना छोटा सा नियम था नमोकार मंत्र पर पैर नहीं रखना, आज वही पहाड़ बन गया, वो ही नरक का कारण बन गया। आज इतना सा नियम, इसलिए कोई एक नियम अपनी जिंदगी में लेना जिस पर ये दाव पर लगा देना, मरूंगा तो मर जाऊंगा। यदि वो देव जो चक्रवर्ती ये कह देता, शुभम चक्रवर्ती, कि साहब आप मारो तो मार डालो, लेकिन नमोकार मंत्र पे पैर तो कुछ नहीं बिगड़ता। और मार भी देता, मान लीजिए मार भी देता तो कहाँ पहुँचते? सॉरी, अपन ये मान लो कि मार भी देता, मार देगा, वो मार देगा तो स्वर्ग पहुँचता। वो मर का मर गया और नरक के नरक चला गया, दोनों हाथ से गया। तो इसीलिए कोई भी एक ऐसा नियम अपनी जिंदगी में धारण करना, ऐसा नियम लेना जिस पर मौत लगा देना, मृत्यु लगा देना,
और संकल्प करना कि मेरी मृत्यु हो तो हो जाए, लेकिन इतना नियम तो मैं पालन करूंगा। कौए के मांस का भी त्याग है तो त्याग है बस। अब इसके लिए मृत्यु है तो मृत्यु से अपन को कोई डरना नहीं। मरना तो है ही, मौत किसी को आज तक बचा भाई। बूढ़े बैठे रहे और बच्चे चले। धर्म का जो रूप बनता है वो स्वर्ग के लिए कारण बनता है। तो इन दो चीजों का परिवर्तन यदि नहीं होगा तो हम कभी भी अपने जीवन को, संकल्प को, यदि आप चाहते हैं कि मेरा जीवन बिल्कुल एक धारा में बह जाए, कोई डर नहीं लगे कि हमें दुख आएगा कि सुख आएगा, हमें निश्चिंत है कि जन्म से हमें जो मिला है मृत्यु तक उसमें कोई कमी आने वाली, तो कोई एक संकल्प करना धर्म का। क्योंकि तुमने धर्म को सेट कर दिया, प्रकृति ने तुम्हें स्वर्ग में सेट कर दिया।